आईटी की रेड पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का बयान, कहा सांच को आंच नहीं। मेरा बरसों पुराना व्यापार है उत्तराखंड में, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का काम है। 1000 लोग काम करते हैं, 800 लोग कोटपुतली में पैकेजिंग फैक्ट्री में है, फर्टिलाइजर में लगने वाला वैक्स बनता है। लगता है राजनीतिक भावना से प्रेरित है आईटी की ये कार्रवाई। मिड डे मील से कोई लेना देना नहीं है, आरोप बेबुनियाद है। तो राजेंद्र यादव का ये कहना, आईटी की जो रेड हुई उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उन्होंने कहा सांच को आंच नहीं। मेरा बरसों पुराना व्यापार उत्तराखंड में है, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का काम है। 1000 लोग काम करते हैं, 800 लोग कोटपुतली में पैकेजिंग फैक्ट्री में है, फर्टिलाइजर में लगने वाला वैक्स बनता है। लगता है राजनीतिक भावना से प्रेरित है ये आईटी की कार्रवाई। मिड डे मील से कोई लेना देना नहीं है और आरोप बेबुनियाद हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रदेश दौरा। दिल्ली से विशेष विमान से कल सुबह 10 बजे आएंगी जयपुर एयरपोर्ट से व्हीकल गेट से निकलेंगी बाहर, सड़क मार्ग से अजमेर दरगाह जाएंगी और अजमेर से शाम 6 बजे जयपुर पहुंचेंगी। इसके बाद विशेष विमान से ढाका के लिए रवाना होंगी। तो कल अजमेर और जयपुर वो पहुंचेंगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदेश के दौरे पर देश से दिल्ली से विशेष विमान से कल सुबह 10 बजे जयपुर आएगी और जयपुर एयरपोर्ट से व्हीकल गेट से बाहर निकलेंगी, सड़क मार्ग से अजमेर दरगाह जाएंगी और अजमेर दरगाह से शाम को 6 बजे जयपुर पहुंचेंगी। इसके बाद विशेष विमान से ढाका के लिए रवाना हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से साल 2020 में बनाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसा होगा क्रियान्वयन, इसलिए हुआ कार्यशाला का आयोजन। शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का इसे पढ़ना जरूरी है। बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य तय करेगी ये नीति और इसमें किसी भी स्थिति में बच्चों को बेहतर शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य होगा। प्रभावी ढंग से काम करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों का इसे पढ़ना जरूरी है। पहले खुद पढ़ना होगा, फिर लागू करना होगा। ये कहना क्योंकि पहले इसे पढ़ना जरूरी है, तभी हम बच्चों के लिए लागू कर पाएंगे। क्योंकि हम काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो हमको लगता है कि हमें नहीं पढ़ना होता है या हम नहीं पढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से साल 2020 में बनाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे होगा क्रियान्वयन, इसलिए कार्यशाला का आयोजन होगा। शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का इसे पढ़ना जरूरी है। बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य तय करेगी ये नीति और इसमें किसी भी स्थिति में बच्चों को बेहतर शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य होगा। प्रभावी ढंग से काम होने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसे पढ़ना जरूरी होगा। पहले खुद पढ़ना होगा और फिर लागू करना होगा। अब जानते हैं क्या है 3rd ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स के कुल 46,500 पदों पर भर्ती होगी। इसमें लेवल 1 में 15,000 और लेवल 2 के 31,500 पद शामिल हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2 चरण में भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें पहले चरण की परीक्षा सिर्फ पात्रता के लिए होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन टीचर्स के सिलेक्शन के लिए होगा। सिलेबस में इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामायिक विषय शामिल। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के साथ ही सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, सूचना तकनीकी और शैक्षणिक मनोविज्ञान को शामिल किया गया है। तो ये शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2 चरणों में भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें पहले चरण की परीक्षा सिर्फ पात्रता के लिए होगी, वहीं दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन टीचर्स के सिलेक्शन के लिए होगा। सिलेबस में इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामायिक विषय शामिल, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के साथ ही सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, सूचना तकनीकी और शैक्षणिक मनोविज्ञान को भी अब शामिल किया गया।
जयपुर एयरपोर्ट पर 1 अक्टूबर से विस्तारा एयरलाइन 2 फ्लाइट के साथ शुरुआत करेगी विस्तारा एयरलाइन। और अब एयरलाइन ने अधिकृत रूप से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। एयरलाइन की पहली फ्लाइट UK 562 शुरू होगी मुंबई के लिए। जयपुर से दोपहर 3:05 पर फ्लाइट मुंबई जाएगी। दूसरी फ्लाइट UK 564 भी मुंबई के लिए शुरू होगी। जयपुर से शाम को 8:40 पर यह फ्लाइट मुंबई जाएगी। एयरलाइन के फ्लाइट शेड्यूल को DGCA ने अनुमोदन किया है। तो ये फ्लाइट जिसकी शुरुआत होगी और क्या क्या शेड्यूल रहेंगे ये भी जानकारी साथ में दी गई है। 1 अक्टूबर से विस्तारा एयरलाइन जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू होगी। 2 फ्लाइट के साथ इसकी शुरुआत होगी जो विस्तारा एयरलाइन शुरू करेगी। अब एयरलाइन ने अधिकृत रूप से शुरू की है टिकट की बुकिंग। एयरलाइन की पहली फ्लाइट UK 562 मुंबई के लिए शुरू होगी। जयपुर से दोपहर 3:05 पर फ्लाइट मुंबई जाएगी। दूसरी फ्लाइट UK 564 भी मुंबई के लिए शुरू होगी। जयपुर से शाम को 8:40 पर फ्लाइट मुंबई जाएगी। एयरलाइन के फ्लाइट शेड्यूल को DGCA ने अनुमोदन किया है। इसी माह जारी होगा महापरीक्षा का परिणाम। सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी होगा रीट का परिणाम। लंबे समय से रिजल्ट की राह ताक रहे अभ्यर्थी, अब अभ्यर्थियों को इस महीने के आखिर में परिणाम मिलेगा। 23 और 24 जुलाई को आयोजित हुई थी रीट परीक्षा। फिलहाल आंसर की पर आपत्तियों की जांच चल रही है। उसे पूरा करने के बाद परिणाम जारी हो जाएगा। तो महापरीक्षा का परिणाम अब जारी होगा। और क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए मेहनत की थी और इंतजार भी है कि परिणाम कब आएगा, सितंबर के आखिरी सप्ताह में ये इंतजार खत्म होगा। रीट का परिणाम जारी किया जाएगा। लंबे समय से रिजल्ट की राह अभ्यर्थी ताक रहे थे और अब अभ्यर्थियों को इस महीने के आखिर में परिणाम मिल जाएगा। 23 और 24 जुलाई को आयोजित हुई थी रीट की परीक्षा। फिलहाल आंसर की पर आपत्तियों की जांच की जा रही है। उसे पूरा करने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। रियासत का मुआयना कर वापस राजमहल चले शहंशाह। सरिस्का से जम्वा रामगढ़ पहुंचे बाघ ST-24 ने फिर सरिस्का का रुख किया है। 24 अगस्त को सरिस्का की अजबगढ़ रेंज से निकलकर जम्वा रामगढ़ पहुंचा था ST-24। 14 दिन तक जम्वा रामगढ़ के सरजोली, साऊ, आड़ा, डूंगर सहित कई जगहों का भ्रमण किया। अब रायसर रेंज के रायपुर नाके के पास गोरेठ में पगमार्क मिले हैं और जल्द ही बाघ के अजबगढ़ रेंज में वापस पहुंचने की संभावना है। सरिस्का फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा के निर्देश पर बाघ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये अगर ऐसा होता है कि सरिस्का एक बार फिर से रुख करता है तो ये एक अच्छी बात होगी।